जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। तो राधा रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे और आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई कष्ट ना आए। और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आप मेरे को इतना सारा ढेर सारा प्यार आप दे रहे हैं और आशीर्वाद आप दे रहे हैं। तो जो आप मुझे दे रहे हैं, मेरी राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। और जिन्होंने मेरे को सुपर थैंक्स भेजा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरे लिए भेजा है ना, 1000 गुना नहीं करोड़ गुना मल्टीप्लाई होके ईश्वर आपको दे, आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए नंबर है 9350873917। ठीक है। तो आज का जो चैनल मैसेज है वो आपके लिए बहुत आपके हेटर्स के लिए है ना। आप में आपके हेटर, जो आपके शत्रु हैं, जो आपसे मतलब जलते हैं, जो नहीं चाहते कि आप आगे ग्रो करें, है ना। तो वो ऐसी क्या बात है आप में, क्यों वो जलते हैं, क्यों वो आपके भीतर ऐसी क्या खूबी है जो आपके जो हेटर हैं, जो शत्रु हैं, आपसे डरते जलते हैं। और दूसरा है कि ऐसी कौन सी अच्छाइयाँ भी हैं आपके भीतर, ऐसा क्या आप करते हैं, ऐसी कौन सी खुशियाँ आपके पास हैं कि आपके जो शत्रु हैं वो बहुत ज़्यादा जलते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा जलन की उनमें है। जबकि हमें किसी से जलना नहीं चाहिए। बोलते हैं ना, जलन मत करो, रीस करो, है ना। जलन नहीं करनी चाहिए। अगर कोई अच्छा है ना तो उसके जैसे बनने की कोशिश करो, पर जलो मत। ये है, पर आजकल ऐसा नहीं होता है। तो देखते हैं आज आपके कौन से ऐसे आपके भीतर अच्छाइयाँ हैं और आप ऐसा क्या करते हैं कि आपके जो शत्रु हैं बहुत ज़्यादा परेशान है ना, जलते हैं वो। पहले मैंने 4 कार्ड ले लिए है ना, ये हम बाद में लेंगे। देखते आपके शत्रु आपसे क्यों जलते हैं। ठीक है, क्यों उनको जलन होती है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो, आप हमेशा अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। आपको चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आप अपने परिवार को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, आपके घर में भले ही कुछ प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़े सबके घरों में होते हैं, पर आप अपने परिवार के हमेशा परिवार के साथ आप खड़े रहते हैं। ठीक है, जबकि आपके शत्रु आपको बहुत ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करते हैं, आपके परिवार को अलग करने की कोशिश करते हैं, पर आप अलग नहीं होते हैं। इस बात से उनको बहुत ज़्यादा जलन है, बहुत ज़्यादा उनको कष्ट होता है कि ये आप टस से मस नहीं होते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, आप अपने परिवार के साथ बहुत शांति से, बहुत प्यार से रहते हैं, आराम से एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। और मन करता है तो कहीं आप घूमने भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पर आप अपने परिवार के साथ हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है आपके शत्रुओं की जलन, आपके जो हेटर हैं उनकी जलन का कारण। ठीक है, और दूसरा है कि आपको देखिए, आप जब भी आप अपने कोई अगर आपको आपके परिवार के बारे में अगर कुछ कहता है ना, तो आप उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आते हैं। ठीक है, पहले आप अपने परिवार की बात सुनते हैं, उसके बाद आप दूसरा काम करते हैं। ये नहीं कि किसी ने भड़काया और आप घर में आके लड़, ऐसा नहीं है। तो आपके शत्रुओं को इसलिए बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित भी होते हैं वो। ठीक है, देखिए। और दूसरी क्या है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है उनको, ये देखिए घर का ही आ रहा है। आप अपने घर में, आप में मैंने बोला था ना कि आपके भीतर ऐसी कौन सी खुशी है या कौन सी खूबियाँ हैं या कौन सी ऐसी अच्छाइयाँ हैं जिनको देख के जो आपके हेटर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सबसे बड़ी तो पहले आपने देख ली। दूसरा है, आप छोटे छोटे भी, अगर आप छोटी छोटी खुशियों को भी ना, अगर आपके पास छोटी सी भी खुशी आती है ना, आप खूब इंजॉय करते हैं अपने परिवार के साथ मिलजुल के। ठीक है, और ये सबसे बड़ा एक ताकत होती है परिवार की। जब हम मिल के रहते हैं ना, हम दूसरा तोड़ने की कोशिश नहीं कर सकता। अगर हम किसी के कहने पे ना आए
तो तीसरा हमारे बीच में कभी भी नहीं आएगा। तो आप में ये खूबी है, आप ना तो अपने परिवार की बातें बाहर फैलाते हैं, ना आप अपने परिवार को अकेला छोड़ते हैं, हमेशा अपने परिवार की सपोर्ट में खड़े रहते हैं और जो भी खुशियाँ होती हैं आप अपने परिवार के साथ मनाते हैं और बहुत खुशहाल एक ज़िंदगी आप जीते हैं, ठीक है। बाकी देखिए छोटा मोटा चलता रहता है, सबके घरों में चलता रहता है। तो ये चीज़ है कि आपके जो हेटर हैं, आपके जो शत्रु हैं, यही देख के परेशान हैं, यही देख के वो ज़्यादा दुखी होते हैं कि आप ये कैसे कर लेते हैं, क्योंकि वो नहीं कर पाते। आपके पास अगर छोटी-सी भी कोई खुशी आ जाती है, आप खुश होके एन्जॉय करते हैं और मस्ती करते हैं। और राहु के 2 कार्ड आ गए हैं, है ना? और दूसरा सबसे बड़ा ये कार्ड अच्छा क्या है, आपके जो हेटर हैं, वो जलते हैं आपसे क्योंकि आप सेविंग करते हैं। बहुत सारी एनर्जी आ रही है, बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आपकी इनकम भले ही थोड़ी हो, ठीक है? आपकी इनकम भले ही थोड़ी हो, पर आप बहुत अच्छी एक सेविंग कर लेते हैं, अपने परिवार को बहुत अच्छे से चलाते हैं, ठीक है? क्योंकि आपने हमेशा आप अपने परिवार के लिए हमेशा ऐसे रहते हैं ना कि जैसे कई होते हैं ना कि पैसा खर्च दिया, उड़ा दिया, बाद में जब ज़रूरत पड़ी तो खा ली, ठीक है? आप ऐसे इंसान नहीं हो। तो वो जो आपके हेटर जो ऐसे हैं, जो आपके हेटर हैं, जो ऐसे हैं, जो पूरा खा उड़ा के ख़त्म कर देते हैं और फिर वो परेशान हो जाते हैं, तो आपको देख के उनको ये भी बेचैनी होती है। देखिए सब कोई बहुत ज़्यादा करोड़पति नहीं होते हैं, अपने-अपने हिसाब से सबके पास पैसा आता है। किसी की जॉब बहुत अच्छी है, किसी का बिज़नेस बहुत अच्छा है, किसी का कम है ना? तो हमारे लिए हमें घर चलाना आना चाहिए, ठीक है? जिस हिसाब से हमारी इनकम है, उसी हिसाब से हमारे को खर्चे करने चाहिए। तो आपको देख के इसलिए उनको बहुत ज़्यादा जलन होती है। ये सबसे बड़ी अच्छाई है आप में, सबसे बड़ी अच्छाई है आप में कि आप हमेशा 4 पैसे बचा के रखते हैं, ठीक है? कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है और ये सच बात है। हमें हमेशा अपनी कमाई में से थोड़ा-थोड़ा पैसा हमें रखना चाहिए, है ना? क्योंकि कभी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये इसको देख के जो आपके हेटर हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको बहुत ज़्यादा जलन भी होती है इस बात की, ठीक है? क्योंकि राहु का कार्ड है, वो बहुत ज़्यादा सोचते हो कि ये कैसे कर लेता है या कैसे कर लेती है। तो ये सबसे बड़ी अच्छाई है आप में। और वो जो ये ऐसे हैं आपके हेटर देखिए, बहुत ज़्यादा परेशान है वो, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये 5 नंबर का कार्ड है, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि आप ऐसे करते तो हैं तो कैसे कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि इन्होंने अपना देखिए इनकी हरकतें ऐसी हैं ना, जो आपसे जलते हैं, जो आपके हेटर हैं, वो देखिए ये रिलेशन का एक कार्ड है, क्लोज़ ही होते हैं जो जलते हैं हमारे से, तीसरे बंदों ने क्या लेना है। तो ये इतना ज़्यादा इनके खुद के रिश्ते इनके ख़राब हो चुके हैं। ये खुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अब ये आपको देख के ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, ठीक है? ये भी इनको पछतावा होता है कि मैं भी ऐसा बन सकता था या बन सकती थी, पर मैं क्यों नहीं हूँ। तो इसलिए भी ये परेशान है, ठीक है? और आपके देखिए और क्या सोचते हैं? दूसरा देखिए 2 कार्ड मैं लेती हूँ। आपको बहुत अच्छे से बैलेंस बनाने आता है। चाहे कितने भी उतार-चढ़ाव हो, कितने भी परेशानियाँ हों, पर आप बैलेंस बना के चलते हैं। बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं आप, दिल से, है ना? और बहुत अच्छे से आप बैलेंस बनाते हैं और सबके साथ आप न्याय करते हैं। आप एक ऐसे देखिए आपके जो हेटर हैं वो इसलिए भी परेशान हैं, जो शत्रु हैं आपके साथ किसी ने चाहे कुछ भी किया हो, पर आपके भीतर एक दया है। आपके साथ चाहे किसी ने कोई भी आपको कितने भी कष्ट दिए हों, पर जैसे वो आपके सामने आता है या आती है जो भी हैं, तो आप उन्हें माफ़ कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपको सिचुएशन को सँभालने आता है, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आज बहुत अच्छी रीडिंग हो रही है ना, बहुत एनर्जी आ रही है उन लोगों की, जो आपकी बहुत अच्छी बात है। देखिए आपको भले ही उनको जलन होती है, पर वो आपकी आज सच्चाइयाँ बाहर आ रही हैं। उनके देखिए हमारे
हमारे से कोई तभी जलता है या हमारे से कोई तभी चिढ़ता है जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, है ना? तो आप बहुत अच्छे हैं तभी तो आज आज आपको पता चलेगा कि आप क्या हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। जिसके पास ये मैसेज जाएगा खुश हो जाएँगे आज, क्योंकि आपको जब हमें खुद के बारे में पता चलता है ना कि हम क्या हैं, हमें अपने बारे में कई बार पता ही नहीं होता है कि हम क्या हैं, है ना? तो आज आपके शत्रु, आपके जो हेटर हैं, हेटर शत्रु भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ पता चलता है, ज़िंदगी कैसे जी जाती है, ठीक है? यही हमें सिखाते हैं जीना, क्योंकि अगर ये ना हो तो हमें क्या पता ही नहीं है फिर क्या होगा। ये ही हमारी लाइफ में हमें जीना सिखाते हैं, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में, ये हमारे रास्तों में ऐसी कठिनाइयाँ खड़ी कर देते हैं। फिर उससे क्या होता है, हम थोड़ी देर तो टूटते हैं ना, भगवान को कोसने लगते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी हूँ, ठीक है? मुझे क्यों इतना कष्ट आया है? मैं तो सबका अच्छा करता हूँ, करती हूँ, मुझे क्यों कष्ट आया है? तो आना ज़रूरी है। कष्ट आएगा तभी तो आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तभी तो आप अच्छे इंसान बनोगे, क्योंकि भगवान आपको अच्छा इंसान बनाना चाहता है। तो आज देखिए आपको कितनी खुशी हो रही है कि आपको भगवान बता रहे हैं, और वो किसके थ्रू बता रहे हैं? आपके हेटर के थ्रू, जो आपके शत्रु हैं, उन्हीं के थ्रू बता रहे हैं आपको कि आपके भीतर ऐसी क्या चीज़ें हैं, तो आपको नहीं पता, हमें नहीं पता होता कि हमारे भीतर कौन-सी अच्छाइयाँ हैं, नहीं पता होता कई बार। तो आज उन्हीं शत्रुओं की वजह से हमें पता चल रहा है कि हमारे भीतर क्या अच्छाई हैं, तो बहुत अच्छा है। आप बहुत न्यायप्रिय इंसान हो, बहुत बैलेंस बनाना आपको बहुत अच्छे से आता है। जितना मर्ज़ी उतार-चढ़ाव आपकी लाइफ़ में आ जाए, पर आप बैलेंस बना के चलते हैं, न्यायप्रिय हैं, एकदम जोश में रहते हैं। आपको जितनी मर्ज़ी कष्ट आएँ, आप नहीं डरते हैं, डट के सामना करते हैं, और अपने परिवार के साथ आपका ध्यान आपके परिवार की तरफ रहता है, आपका ध्यान आपके काम की तरफ रहता है, आपका ध्यान आपके गोल की तरफ रहता है। जो आप एक बार ठान लेते हैं वो आप करके दिखाते हैं, इसीलिए भी वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है? आपके घर में चाहे जितना मर्ज़ी मैं बोली लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए, पर आप अपने परिवार को नहीं छोड़ते हैं, आप अपने परिवार के साथ चलते हैं, और हमेशा आपकी जीत होती है। आप वो क्यों चलते हैं, दूसरी बात ये है कि आप एक्शन लेने वाले इंसान हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपके भीतर एक ऐसी पावर है ना, एक ऐसी ऐसी शक्ति है, भगवान ने एक ऐसा हुनर एक आपको दिया है ना, कि जो आप करने की सोचते हैं ना, उसको आप करके हटते हैं, ठीक है? जब तक आपका वो पूरा नहीं हुआ। एक योद्धा हो आप, योद्धा, ठीक है? और हमेशा आपके भीतर एक ललक है जीतने की, आपके भीतर एक भूख है जीतने की, है ना? जीतने की मतलब अच्छा जो काम आप करोगे ना, आप पीछे नहीं हटते हैं। उसमें जितना मर्ज़ी कष्ट आए, जितना मर्ज़ी परेशानी आए, पर आप हटते नहीं हैं। तो ये चीज़ आपके जो शत्रु हैं, वो देख-देख के जलते भी हैं और परेशान भी होते हैं थोड़ा-सा, है ना? उनको थोड़ा पछतावा भी होता है कि ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा आज आपके शत्रुओं के थ्रू ही आपको मिल रहा है कि आप ऐसा क्या है आप में। देखिए 3-4 डेक यहाँ रख देती हूँ, जो भगवान ने आपको देना होता है वही मैसेज आपके पास आएगा, है ना? और दूसरा, आपके शत्रु दूसरा क्या है? आप कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितना भी आप उदास हो, कितना भी आप परेशान हो, आप फट से अपने आप को इतना चेंज कर देते हैं कि पूरी तरह से पॉजिटिविटी आपके भीतर आ जाती है। वो लोग आपको कितना भी देखिए, वो खुद सोचते हैं कि मैंने तो इसको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने तो इसको घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर आप दिखाते नहीं हो। अंदर ही अंदर भले ही घुटते हो आप, अंदर ही अंदर परेशानियाँ सबको होती हैं जब हमारी प्रॉब्लम आती है, पर आप पॉजिटिव सोचते हो, आप हमेशा नेगेटिव नहीं सोचते। तो इससे भी आपके जो हेटर हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है? और सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं आपकी सक्सेस से। मैंने बोला ना कि उसी से हमारे जो शत्रु होते हैं, जो गुप्त शत्रु का कई बार हमें पता ही नहीं होता कि ये हमारा दोस्त है, ये हमारा फ्रेंड है, ये हमारा अपना है या पराया है, ठीक है? तो अपना पराया नहीं पता चलता आजकल। लोग मीठा-मीठा बोलते हैं, और जैसे ही आप सक्सेस पाने लगेंगे ना, तो जो बहुत क्लोज़ होता है ना, वही आपसे चिढ़ने लग जाता है। ये सच बात है। सभी नहीं होते, पर मैं बुरी 80% 90% तो ऐसा ही होता है, क्योंकि कोई जाई है जो आपकी सक्सेस से खुश होता है और आपको अच्छी राय देगा, आपकी सपोर्ट करेगा। तो ये जो आपके दुश्मन हैं, ये जो आपके शत्रु हैं, आपकी सक्सेस जो आपने पाया है, उससे बहुत ज़्यादा
इनको टेंशन है, बहुत ज़्यादा ये परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। देखिए बहुत ज़्यादा धन है आपके पास, धन की आपको आपके पास मैंने बोला ना वो कार्ड आया था कि आपके पास चाहे थोड़ा धन है, चाहे ज़्यादा पैसे हैं, जो भी हैं, आप अपने घर को एकदम मेंटेन करके रखते हैं, अपने परिवार को आप एकदम अच्छे बैलेंस बना के चलाते हैं। आप कभी भी आप ऐसे इंसान हो कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ी है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आई है, तो आपने इतना सेविंग आप ज़रूर रखते हैं कि आपको किसी से माँगने की ज़रूरत ना पड़े। तो इससे भी आपके जो दुश्मन हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनसे ये नहीं हो पाता है। और आपके भीतर आपने एक बहुत ज़्यादा आपने आप भक्ति करते बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए ईश्वर के साथ, आप भक्ति में जुड़े हुए, बहुत सारी एनर्जी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा भक्ति से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म के रास्ते में चले हुए हैं, अपने अपने इष्ट से इतना जुड़े हुए हैं कि आपने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है, इसीलिए आपका बहुत अच्छा हो भी रहा है। ठीक है, तो इस बात से भी उनको प्रॉब्लम है कि ये तो बहुत ज़्यादा भगवान इसके साथ है, क्योंकि आपके साथ वो गलत करते हैं, आपको थोड़ा सा कष्ट होता है, बाकी भगवान आपको पार लगा देते हैं। तो ये बहुत अच्छी इस चीज़ से इनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इनको दुखी करती है। ये कई बार बैठ जाते हैं अकेले कमरे में बंद होके कि ये इंसान इतना खुश क्यों है? ये इंसान इतने अच्छे से अपने घर को क्यों चला रहा है? ऐसा इनको परेशानी है। देखो, आप तो कुछ नहीं कर रहे। आपने तभी मैं बोलती हूँ भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान खुद करेंगे। आप तो उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही परेशान हो रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है, आप तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, अपने आराम कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ खुश हैं और मस्त हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपको देख के परेशान हो कि ऐसे मेरे साथ क्यों नहीं है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मायूस और बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़े रहते हैं। और देखिए वो आप में एक और क्या खासियत है, आज आप अपने बारे में जानिए। एक कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ होगी रेजोनेट लेना, जिसके साथ नहीं होगी मत लेना। बाकी आज सबको ही अपना अपना पता चलने वाला है कि मैं कैसा हूँ, हमें पता होता है ना, कि हम कैसे हैं, और हमें आज और भी पता लगेगा कि हमारे में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। ठीक है, तो आज ईश्वर आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। आपकी जो हेटर हैं वो ये भी सोचते हैं, क्योंकि आप जल्दी से, आपकी जो इंट्यूशन है ना इतनी अच्छी है, आप जल्दी से पहचान लेते हैं कि आगे वाले का क्या रिएक्शन आने वाला है। तो आप साइन बहुत जल्दी पहचानते हैं, और इससे भी आपको एक सक्सेस ही मिल जाता है। ठीक है, आप बच जाते हैं, उन परेशानियों से आप बच जाते हैं। वो क्यों होता है आपके साथ? क्योंकि आपने भक्ति की है, आप ईश्वर से जुड़े हैं, आपने ईश्वर के ऊपर छोड़ा है, तो ईश्वर ही आपको ऐसा साइन दे देते हैं कि जो भी ऐसे चुस्त चालाक लोग आपकी लाइफ में आते हैं, तो भगवान आपको पहले ही आगाह कर देते हैं। तो उस बात से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। यस, बहुत ज़्यादा परेशान है वो, क्योंकि आपके हाथों में, दोनों ही हाथों में आपके भगवान ने सब कुछ आपको दिया है। सच में थोड़ा दिया है, ज़्यादा दिया है, पर सब कुछ है आपके पास, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। देखिए, हमें सबको कई बार शिकायत हो जाती है कि नहीं हमारा तो जीवन बहुत ज़्यादा दुखी चल रहा है, बीच में आ जाते हैं कमेंट, है ना, हम तो परेशान हैं। तो देखिए, परेशानी को मैं बोलती, परेशानियाँ सबको आती हैं, चाहे किसी के पास ज़्यादा धन हो, चाहे कम धन हो, कोई ना कोई परेशानियाँ सबके जीवन में चली रहती हैं। पर अगर आपके पास छत है, आपको 2 वक़्त की रोटी मिल रही है, आपके बच्चे आपके कहने पे हैं, और आपकी फैमिली आपके साथ है, तो आपसे ज़्यादा धनवान कोई भी नहीं है। और सबसे उससे भी बड़ा है कि ईश्वर की कृपा अगर आपके ऊपर है, तो आप कितने भी गरीब हों, आपके पास चाहे कुछ भी नहीं हो, अगर भगवान आपके साथ खड़े हैं, तो आपसे ज़्यादा दुनिया में सफल इंसान और खुशनसीब इंसान कोई भी नहीं है। ठीक है, तो भगवान ने आपको बहुत सारा सब कुछ दिया है, आपके पास सब कुछ है। ठीक है, तो उस चीज़ से भी वो बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ी बात है आपके पास क्या है पता है, एक आपके पास आपने ईश्वर के ऊपर छोड़ा है। देखिए, पूरी तरह से आपने भगवान के ऊपर छोड़ा है, और जिसने नहीं छोड़ा है आज से छोड़ देना।
फिर देखना आप अपने जीवन में चेंज देखना। फिर सबसे बड़ा आप में क्या है, मैंने बोला बैलेंस के 2-3 कार्ड आ चुके हैं। आपको सबसे बड़ा है कि आप बैलेंस बना के जो चलते हैं ना, वही वही आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक सामने और भी कार्ड पड़ा है, आपके पास चाहे थोड़ा है चाहे कम है, पर आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। और यही हैं वो लोग जो बहुत ज़्यादा, देखिए, शातिर लोग हैं ये। इनको ये नहीं समझा, छुप छुप के आपको देखते हैं कि क्या आप कर रहे हैं, ये कैसे आप कर लेते हैं। आप थोड़ा दान भी कर लेते हैं, दूसरों की मदद भी कर लेते हैं, आपने अपनी लाइफ को भी अच्छे से चलाया है। आप मैंने बोला ना कि आप एक स्टार हो, आप एक स्टार हो। स्टार का यही नहीं मतलब होता कि आप बहुत ज़्यादा करोड़पति हैं तभी आप स्टार बनोगे, नहीं। मैंने बता दिया आपको, बात दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें जो मैंने पहले बताई हैं, ये सब चीज़ें आपके भीतर हैं। तो आप दुनिया में आपसे अच्छा और खुश नसीब इंसान कोई भी नहीं है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से आता है कि मुझे कैसे चलना है और कैसे मुझे बैलेंस बनाना है और कैसे मेरी पूरी जो सिचुएशन है उसको कैसे संभालना है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से आती है ये चीज़ें। तो आप अपने आप में ही स्टार हो और वो जलते हैं इसी चीज़ से। और सबसे बड़ी बात है कि आप उनके उसमें नहीं आते हैं। जो आपके हेटर हैं ना, जो आपसे थोड़ा-सा वो करते हैं, आप उनके बहकावे में, उनकी बातों में आप बिल्कुल भी नहीं आते हैं। वो जितना मर्ज़ी कर लें, आप उनके बिल्कुल भी नहीं आते उनके कहने पे। आप अपना रास्ता सीधा चलते हैं, ठीक है। अपने रास्ते जाओ, अपने रास्ते आओ, आपका ये काम है, ठीक है। और आप एक बहुत ज़्यादा ईमानदार इंसान हो, इस बात से भी बहुत ज़्यादा उनको परेशानी है। देखिए, इसमें क्या-क्या है आपके भीतर। सबसे बड़ा है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। दूसरा है, आप जो ज़िम्मेदारी आपको दी जाती हैं, उसको आप बहुत अच्छे से निभाते हैं। चौथा है, आप नेगेटिविटी को साइड कर देते हैं। आप इग्नोर करते हैं नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव लोगों को, आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। नेगेटिविटी से बाहर कैसे आना है, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। दूसरा, ईश्वर आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं। भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आपके दिल में बसे हैं, भोलेनाथ की बहुत एनर्जी आ रही है। आपके दिल में बसे हैं भोले बाबा, ठीक है। और वही आपको गाइड भी करते हैं। आपको जो इंट्यूशन है आपकी, आप उस पे काम किया करो, क्योंकि वो आपकी खुद की नहीं, भगवान की होती है। आप मानो उसको, आगे चलो। और दूसरा, क्यों जलते हो, आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी आप बहुत सारी तीर्थ स्थान में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा आप देते हैं। इन इसी चीज़ से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके शत्रु। मुझे बहुत तो लग रहा है ना, क्योंकि देखिए, आप एक ऐसे इंसान हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप बहुत क्रिएटिव हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जब अपनी आई पे आते हैं ना, जब आपको करना होता है ना, तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। और देखिए, ये ही लोग बीच में हैं। कुछ लोग आपको फ़ॉलो करते हैं, कुछ ऐसे जलने वाले हैं। ये ही मैंने बोला ना कि करीब जो हमारे होता है, जो हमारे पास में होता है, जिसको हमारी अच्छाइयों और बुराइयों का, कमियों का जिसको पता होता है ना? जो हमारे और हमारी कमियों का और अच्छाइयों का किसको पता होता है? जो हमारे बहुत करीब हैं। कई बार हम ऐसे क्लोज़ फ्रेंड हमारे हो जाते हैं, रिश्तेदार हमारे हो जाते हैं, जिनको हमारा पता होता है कि इसकी वीकनेस क्या है, ठीक है? तो वो उसको पकड़ते हैं। आपकी वीकनेस को भी पकड़ा है, पर आपको जकड़ा नहीं उन्होंने, ठीक है? पकड़ तो पाए, पर आपको जकड़ नहीं पाएँगे। आप बहुत, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो, आप किसी के कहने में नहीं लगते हो। आप जो करते हैं अपनी मन की करते हैं, आप रुकने वाले नहीं हैं। और आप ऐसा कुछ कर गए हैं ना, आपने ऐसा कुछ अचीव कर लिया है या तो करने वाले हैं आप, कि अब उनकी नींद हराम हो चुकी है सच में। इसलिए उनको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है वो। दूसरा, देखिए, भगवान आपकी हर बात सुनते हैं, ये भी उनको प्रॉब्लम है। क्योंकि हर बात इसलिए सुनते हैं, जो सच्चा इंसान होगा उसकी बात सुनेंगे। आप जब किसी का बुरा नहीं करेंगे, आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, तो आपका अच्छा ही होगा। तो उनको ये भी प्रॉब्लम है कि उनको पता है कि आपकी हर एक बात भगवान सुनते हैं और भगवान आपके साथ हैं, ये भी उनको पता है। तो इस बात का भी उनको दुःख है। और देखिए, आपको बहुत ज़्यादा, ये जो आज देखिए कार्ड आया आपके लिए, ये जो आज आपको ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है ना आज, ये डायरेक्ट भगवान ने आपको, सच में आपके इष्ट ने आपको दी है और आपको बताया है कि आपके भीतर क्या है
और क्या अच्छाइयाँ हैं और क्यों आपके जो शत्रु हैं, कई जैसे बोलते हैं ना बीच में कि बेवजह हमारे से जलते हैं, बेवजह हमारे को परेशान कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या? तो आज इसलिए भगवान ने सोचा होगा कि आपको बताना ज़रूरी है कि क्यों लोग आपसे जलते हैं, ठीक है? तो आपको घबराना नहीं है। जो करता है, कुछ अच्छा काम करता है, उसके शत्रु भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो कुछ नहीं करता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता है, ठीक है? और ये सबसे ज़्यादा शत्रु किसके होते हैं? जो क्लियर बंदा होता है, क्लियर जो बात करता है, मुँह पे जो बात करता है, सच्चाई जो बोलता है, उसके बहुत ज़्यादा शत्रु होते हैं, क्योंकि उसको मीठी-मीठी बातें करने नहीं आती हैं, ठीक है? और जो चापलूस होते हैं, उनके शत्रु नहीं होते हैं, वो कहीं भी पलटी मार देते हैं, ठीक है? तो ईश्वर आपकी, भगवान आपको, देखिए अब मैं लूँगी आपकी बहुत ज़्यादा, जो आपने भक्ति की है, जो आपने पूजा पाठ किया है, देखिए हर वक़्त आपको कोई अगर कष्ट भी होता है ना, अगर आपको कोई दुःख भी होता है ना, तो आप जल्दी रिकवर हो जाता है, जल्दी से रिकवरी हो जाती है, क्योंकि भगवान आपके इर्द-गिर्द हैं, आपके पास हैं, चारों तरफ ईश्वर, कोई शक्ति ऐसी है जो चारों तरफ आपके साथ रहती है, हर वक़्त आपके साथ रहती है, और आप जल्दी, कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, आप उस मुश्किल से बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं, ठीक है? तो आपको भगवान पे विश्वास करना है, और इन लोगों पे, जो भी आपके दिल में अगर ऐसी बात है, कोई प्रॉब्लम है कि मेरे शत्रु मुझसे क्यों चिढ़ते हैं, तो उनको आपने इग्नोर करना है, जैसे आप करते आए हैं, ठीक है? क्योंकि आपके जो शत्रु हैं, ये बहुत ज़्यादा, और भी और किस लिए चिढ़ते हैं, देखिए 2 कार्ड और आगे हैं, क्योंकि आपके भीतर एक बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा समझदार हो आप, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके पास, ठीक है? और इतना नॉलेज है ना आपके पास कि शायद आपको भी नहीं पता होगा। आपको इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि ये कार्ड देख रहे हो आप, आपके पास नॉलेज है पर आप उसको छुपाते हैं, आप बाहर नहीं निकलते, आप डरते हैं। क्यों डरते हैं आप? निकलो बाहर, उसको बाहर निकालो, ठीक है? तो वो जो आपके करीब हैं, उनको पता है कि आपके पास कितना नॉलेज है। जो आपके जलते हैं, जो आपके हेटर हैं, जिनको आपके बारे में सब पता भी है, तो उनको पता कि आप कितने समझदार हो, कितने ज्ञानी हो, पर आप ही थोड़ा-सा डरते हो, आप बाहर निकलो थोड़ा-सा, ठीक है? और आपके जो, देखिए आपके आपके रास्ते अब बहुत ज़्यादा, अब आपको पहले अगर कोई ब्लॉकेज थी, कोई स्टकनेस थी, ब्लॉकेज थी, अब वो ख़त्म हो रही है, ठीक है? आपके नए-नए रास्ते खुल रहे हैं, आपके भगवान ने आपकी सारी रुकावटों को ख़त्म कर दिया है। आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपकी तरक्की हो रही है, आप आगे जा रहे हैं, तो इस वजह से भी वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अब आपके पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, अच्छा परिवार है, ईश्वर का आशीर्वाद है, सब कुछ है आपके पास, तो देखिए, तो वो तो जलेंगी ही, है ना? तो ये, और दूसरा, आप ये हो, आप एक ऐसे इंसान हो, मैंने बोला ना कि अब आपके भीतर एक ऐसी ताकत है कि आप ऐसी नेगेटिविटी को अब आप बिल्कुल साइड में करते हैं। आप नहीं सोचते किसी के बारे में भी नेगेटिव, और कोई अगर आपको कोई नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश भी करता है, तो आप इग्नोर करते हैं उसको, ठीक है? आपके भीतर बहुत ज़्यादा शांति और ज्ञान है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? आप एक अलग ही पर्सनैलिटी, आपको देख के लोग मोहित हो जाते हैं। मोहित मतलब आपका ऑरा बहुत ज़्यादा क्लीन है, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, और आपके पास एक बहुत बड़ी पावर है, एक शक्ति है, ठीक है? उस पावर के साथ, उस शक्ति के साथ-साथ आप दूसरों को खुश रखने की भी एक पावर रखते हैं आप, ठीक है? आप कभी भी बेवजह किसी को आप हर्ट नहीं करते हैं, ठीक है? और चारों तरफ आप नज़र रखते हैं। तो इस बात से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो जल्दी से आपकी नज़रों में आ जाते हैं। अगर वो कुछ गलती करते हैं, आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचते हैं, तो आपको पता चल जाता है, और इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं आपसे कि ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान है, ठीक है? आप हो ऐसे, आप अंदर से चाहे कैसे भी हों, अंदर से चाहे आपको भले डर भी लगता हो, पर बाहर से आप दिखाते नहीं हैं। बाहर से आप एकदम, मतलब ऐसे आप रोब से रहते हैं ना कि लोग आपसे डरते हैं, जो आपके शत्रु हैं ना, वो डरते हैं, और आप सब जगह नज़र रखते हैं। तो इस चीज़ से भी जो आपके जो शत्रु हैं, वो आपसे चिढ़ते हैं। और देखिए, भगवान का आशीर्वाद तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है,
बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है और इसलिए आप अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो कौन नहीं जलेगा, फिर तो जलेंगी, है ना? आप पूरी तरह से अपने परिवार को एकदम आपने ऐसा आपके भीतर एक ऐसा ऐसा हुनर है कि आप अपने परिवार को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है? और आप ये इंसान हो, आपकी सबसे ज़्यादा जलन उनको इस बात की है क्योंकि आप बुद्धिमान हो, आप एक बहुत ज़्यादा ज्ञान आपके भीतर है, बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर आपके भीतर है, आपका ऑरा बहुत क्लीन है, आपके पास लोग राय लेने आते हैं, आप एक गुरु तुल्य इंसान हो, ठीक है? आपके पास जो भी आता है ना वो हील होके ही जाता है और आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी को प्रॉब्लम होती है ना तो आपके पास आते हैं क्योंकि आप हर वक़्त किसी की जो भी आपके पास आता है आप हर वक़्त मदद करते हैं, आप ऐसे इंसान हो। तो उस बात से जो है आपके हेटर बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, जलते हैं और आपके पास भगवान ने ऐसी चाबियाँ दी हैं, एक नहीं 2-2 चाबियाँ आपको ऐसी दी हैं। चाबियाँ मतलब आपके पास एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसा ज्ञान है कि आपके पास कोई कितना भी परेशान इंसान आए, ठीक है? या आप खुद कितने भी परेशानी में हो, आपकी जल्दी ही आपकी बुद्धि इतनी तेज़ है, इतना काम करती है कि आप उसका फट से कुछ ना कुछ आप निकाल देते हैं उसका समाधान, ठीक है? तो ऐसे हैं आप। तो क्यों नहीं जलेंगे फिर आपके शत्रु? तो आपको खुश होना चाहिए, जलने दो जो भी जलता है, दुखी नहीं होना है क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए कोई जलता है, अगर आप नहीं करते होते तो किसने जलना था? तो ऐसे टेंशन मत लो कि मैं सबका करता हूँ या करती हूँ, मेरे दुश्मन बन जाते हैं, मेरा ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो इसीलिए आज भगवान ने आपको बताया है कि आप क्या हो और क्यों आपसे लोग जलते हैं, क्यों आपके हेटर आपसे जलते हैं, आप ये हो, ठीक है? दूसरा है आपको बहुत ज़्यादा जख्म खाने के बाद भी आप खड़े होते हैं, ठीक है? आपको कितने भी कष्ट मिले हैं, कितने भी आपको दुःख मिले हैं, पर आपने हमेशा आगे बढ़ा है, आप आगे बढ़े हैं हमेशा। उन्होंने आपको आपके हेटर हैं ये, उन्होंने आपको बहुत कष्ट दिए हैं, आपके पीठ के पीछे उन्होंने आपके ऊपर वार किया है। पहले आपके खुद अपने बने, आपके सारे भेद लिए, आपकी सारी जानकारियाँ ली, फिर आपके ही पीठ पे उन्होंने, है ना, तीर चलाए। तो अब फिर भी आप नहीं रुके, आप आगे बढ़े और एक ताकत के साथ, एक योद्धा के साथ, 9 नंबर का कार्ड, एक योद्धा की तरह आप आगे बढ़े। और इस बात से वो लोग परेशान हैं कि इस इंसान को इतना तोड़ने के बाद भी ये इंसान इतना सुखी क्यों है। और लास्ट कार्ड ले लेती हूँ मैं, क्योंकि ये है आपके शत्रु क्यों आपसे परेशान है, क्योंकि जो भी आपके पास आता है, चाहे वो कैसा भी इंसान है, मैंने पहले बोला था, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और अच्छे से उसके साथ आप रिश्ता निभाते हैं, अपनी तरफ से आप कुछ गलत नहीं करते हैं, ठीक है? तो यही बात उन लोगों से हजम नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपकी आदतें बहुत अच्छी हैं, ठीक है? ऐसे ही रखना है, चाहे कोई जितना मर्जी जले, जितना मर्जी चिढ़े, आपको अपना काम करना है, अपना कर्म करना है, ठीक है? हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल अच्छा ही मिलता है, ठीक है? तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना, क्योंकि राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।